नमस्कार साथियों, यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका कन्हैयालाल आज आपके सामने फिर एक जैसे नई एक समस्या के विषय में वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। जैसे मैं आज खड़ा हूँ जैसे एक ऐसे जगह पर जो हमारे जो एक वृद्धा आश्रम बोलते हैं, क्योंकि बच्चे हैं वो शिक्षित होते हैं, वो वहाँ से ही होते हैं। क्योंकि एक ऐसी मैं तस्वीर दिखाऊंगा जहाँ कई सालों से हमारे जैसे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है वो राजा सरबिकान का है। वो एक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, वो हमारे नंबर 1 विद्यालय एक राजस्थान के अंदर है, पूरे चूरू जिले के अंदर है। और आते थे वो इस विद्यालय की जैसे बारिश में क्या हालत है वो वीडियो में दिखाऊंगा। अंदर जाकर स्टाफ भी आए हुए हैं, लेकिन कल बरसात हुई थी, बरसात के अंदर इसी विद्यालय का हाल बेहाल हो गया है। इसी विद्यालय का हाल बेहाल हो गया। मैं कैमरामैन को बोलूंगा कि थोड़ी तस्वीर दिखाइए, तस्वीर दिखाइए थोड़ी की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजा सरबिकान है ये। इस विद्यालय की बरसात में बारिश में क्या हालत है मैं अंदर जाकर पूरा वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ऐसे ही हमारे अगर गाँव की हालत होगी तो हमारे क्या विकास की समस्या है वो बनती रहेगी। नहीं, मैं आपको पूरा अंदर जाकर वीडियो आप तक पहुंचाऊंगा। वक्त पड़ेगी तो मैं जो स्टाफ आए हैं उनसे भी मैं बातचीत करके आपको रूबरू कराऊंगा। पानी तो कितना ठहर रहा है वो भी मैं दिखाऊंगा। चलो मैं अंदर चलता हूँ। जनाब देख रहे हो क्या हो ये हालात है वो हमारे सरकारी डिपार्टमेंट की है। जैसे एक विद्यालय है वो हमारे विद्या आश्रम बोलते हैं। कैसे? क्योंकि सारे गांव के बच्चे हैं वो यहाँ से शिक्षित होकर आगे बड़ी बड़ी पोस्टिंग पर जाते हैं। तो इसी हालत की अगर इस विद्यालय की ऐसी हालत होगी तो मैं आपको बोलूँगा कि ये वो तो जैसे हमारे ग्रामीण समस्या उसका क्या हाल होगा। ये हमारे राजस्थान के जो पूर्व है विधायक मोहनलाल जी शर्मा का यहाँ पर जैसे एक शिलान्यास भी लगा हुआ है। और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है वो राजा सरबिकान का है। यह हालत है राजा सरबिकान के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की। स्टाफ भी आए हुए हैं, लेकिन करे तो क्या करे। बच्चों को यहाँ कर रुकने की भी व्यवस्था नहीं है, अंदर जाने की भी व्यवस्था नहीं है। अगर यहाँ पर अगर समस्या हल होने का कोई समाधान होता तो अगर सरकार है वो कुछ भी कर सकती। यहाँ पर 1-2 ट्यूबवेल हो सकते जैसे गंदे पानी के, लेकिन इसमें ये व्यवस्था नहीं है। नहीं होने के कारण जैसे ग्राम से जो भी यहाँ आते हैं जैसे पानी वो पानी इस विद्यालय में इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन मैं आप तक दिखाऊंगा और सरपंच साहब भी आ गए हैं। और ये हालात है वो बरसात से इस विद्यालय में होती है। समाधान तो मैंने अनुमान लगता है कि होगा, लेकिन ये कुदरत का कहर है एक, इसके विषय में कुछ भी नहीं कह सकता। इसमें मतलब कोई न तो कोई जैसे स्टाफ की कसूरी है न कोई जैसे और है, लेकिन ये हालत खराब हो गई है। खराब हालत होने के विषय में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। हमारे विद्यालय में एक राजस्थान में एक चूरू जिले में जो नंबर 1 विद्यालय बोलते हैं उसकी हालत बरसात में यह हालात है। तो एक ऐसा मैं अनुभव करता हूँ कि यह हालात से क्या सुधार हो पाएगा, क्या इस हालात का समाधान हो पाएगा, इसके विषय में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। हमारे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जो बरसात के विषय में ऐसी हालत हो जाती है। और स्टाफ भी यहाँ पर आए हुए हैं, ऑफिस में है स्टाफ, बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। क्योंकि राजा सरबिकान का जो भी एक विद्यालय है वो हालात खराब हो गई है। कल की तारीख में जो बरसात हुई थी वो बरसात बहुत भयंकर हुई थी। इसके विषय में जैसे कुछ गांव से बाहर से पानी आ गया, कुछ यहाँ का ही भर गया। हमारे सामने जैसे इसी विद्यालय के टीचर साहब है वो भी मौजूद आ गए, सामने मैं परिचय करूंगा। गुरु जी नमस्कार जी। सर नमस्कार। और क्या हाल है? नहीं no, परिचय कर रहे हैं, परिचय करने में कोई दिक्कत वाली घबराई नहीं, आप ऑन ड्यूटी पे है। हाँ सर, और क्या हाल है? बस ठीक है सर। गुरु जी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बारिश में इस विद्यालय की जो हालत हो रही है क्या हालत है आज की? सर लगातार पानी इकट्ठा हो जाता है इसमें। लगातार पानी हाँ इकट्ठा हो जाता है। हाँ हाँ, बड़ी समस्या रहती है, बच्चों की छुट्टी करनी पड़ती आज है। ही देखा है आपने कई बार हो जाता है। कई बार हो गया सर ये। कई बार ऐसे ही हो गया। हाँ सर, तो गुरु जी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो हालत है ऐसी है, इसका क्या सुधार हो पाएगा? इसका सुधार कोई प्रशासन कर दे अपने स्तर पर तो सर। कोई प्रशासन कर देगा, लेकिन आज का हाल तो ये खराब है।
तो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजा सरबिकान में मैं अभी ऑफिस में आ गया हूँ और कल बरसात हुई थी। इस बरसात के विषय में हालात बहुत ख़राब है। सरपंच साहब भी यहाँ पर मौजूद है। मैं यहाँ आ ही गया तो स्टाफ से सरपंच साहब से भी बातचीत करूँगा, इसकी आगे क्या समाधान करेंगे, कैसे ये रोकेंगे, क्योंकि ये विद्यालय का जो ये है एक विद्यालय का जो ये है जो कंडीशन वो खराब है। सबसे पहले तो मैं आपको पूरा दिखा दिया है। ये बाहर से बाहर फिर भी नहीं पाते बच्चे, आए तो आए कहाँ पर, मैं आपको दिखाने आया। अलग अलग मैं टीचरों से थोड़ा एक दोस्त से सबसे पहले मैं प्रिंसिपल मैडम जी के पास जाता हूँ। हाँ जी मैडम जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपको हमारे चैनल के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहली बार आपको चैनल पे दिखा रहा हूँ। थैंक यू जी। तो मैडम जी, जो ये बारिश हुई है कल, उससे ये विद्यालय का हालात खराब, तो इसके विषय में आपने क्या सोचा है? सर इसमें पहले जो ये यहाँ पे एक नाले की व्यवस्था थी, जो भूमिगत नाला था, उसके माध्यम से सारा पानी स्कूल का बाहर निकल जाता था। वो बहुत अच्छी व्यवस्था थी। इस बार जैसे ही ये गांव का पानी स्कूल के अंदर आ गया, तो उसके अंदर जो मिट्टी वगैरह थी या कुछ ऐसा अवरोध उस नाले के अंदर आ गया कि हमने लगातार 5 दिन से प्रयास कर रहे हैं। इसके अंदर दमकल से पानी डलवाया गया, बहुत प्रेशर से सरिये डाले गए, मगर वो अवरोध जा नहीं रहा। उस वजह से जो जरा सी भी बारिश होती है तो ये स्कूल पुनः उसी हालत में आ जाती है जिस तरीके से अब पहले जो ये था। ऐसे ही रहा तो इसमें आपका आगे क्या और अनुमान? बिल्कुल से विद्यालय में छात्र नहीं आ सकते, स्टाफ भी बड़ी मुश्किल से आया है, सरपंच साहब बैठे हैं। इसमें आगे जो भी कार्रवाई होगी उसके लिए सभी उसके अनुसार होगी। युद्ध स्तर पे प्रयास कर रहे हैं। पर ये सब मतलब मैडम के कहने हैं कि ये इसी विद्यालय में ये समस्या तो है ही, लेकिन सरपंच साहब आए हैं, आगे जो भी कार्रवाई होगी वो समाधान करने के लिए तैयार है। तो हमारे सामने जैसे हमारे कई दिनों से जाने माने सर है, उनसे मैं थोड़ा परिचय तो है, लेकिन थोड़ा आशीर्वाद लूंगा। सुरेंद्र जी जोड़, सुरेंद्र जी नमस्कार जी। नमस्कार सर, नमस्कार। और क्या हाल है, कुछ बताइए सर हमारे। फिलहाल तो मैं बेटर नहीं हूँ कंडीशंस में, क्योंकि विद्यालय में जो समस्या है वो हम सबकी समस्या है। हाँ, सबकी समस्या है। और ये जो प्राकृतिक आपदा है ये किसी की बस की बात नहीं है। विद्यालय में बहुत अच्छी व्यवस्था थी, सरपंच साहब ने काम करवाया था, मतलब काफ़ी अच्छा काम करवाया। नहीं नहीं, ये भी मैं नहीं बता रहा हूँ कि किस किस्म ये किसकी ये जिम्मेदारी है, कौन इसमें मतलब ये तो एक कुदरत का कहर है। फिर भी हम आपको मतलब बता रहे हैं कि इसकी क्या समाधान हो पाएगा। हमारे सर हम सबकी बनती हाँ, है, सबकी बनती है, ग्रामीणों की बनती है, स्टाफ की भी बनती स्टाफ है, की बनती है। जो भी बच्चे हमारे बच्चों की पढ़ाई बाकी थोड़ी हम सभी भी अच्छा, तो इसे गुरु सर, इस पानी के विषय में आपने कोई आज की रिपोर्ट की कि लिख कर गई है विद्यालय में ये समस्या हो रही नहीं है? सर, पीछे जब पानी आया था तो उस वक्त नाला खुला था, पानी हमने निकाल दिया। लेकिन ये रात ही समस्या हुई है, तो इसके संदर्भ में सरपंच साहब को कहा तो सरपंच साहब तुरंत आ गए हैं। और अब वो आपातकालीन बैठक लेकर उसके बारे में निर्णय लिया जा रहा है कि अभी क्या किया जाए। सर सुरेंद्र जी जोड़ का कहना है कि ये आते ही देखा पानी तो आते ही हमारे सरपंच साहब को फ़ोन किया, सरपंच साहब है वो तुरंत आ गए और कोई न कोई समाधान होगा, लेकिन कंडीशन खराब है। स्टाफ रात ही आ गया था, सरपंच साहब भी आ गए थे, लेकिन रात में कुछ किया नहीं जा सकता ना, सभी लोग इकट्ठे होंगे तब काम होगा। हाँ और हाँ वैसे राजा सर गांव जो बिकान गांव है, हाँ वहाँ के हाँ। जो लोग हैं इनको मैं 8 साल से जानता हूँ, ये बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के। अच्छा सर, एक काफी अच्छे लोग हैं। सुरेंद्र जी, ये मेरे को पूर्णतः विश्वास है कि गांव के सहयोग से इस विपत्ति पे हम विजय पा लेंगे। सुरेंद्र जी सर, एक मैं बता रहा हूँ कि जैसे सोशल मीडिया का ज़माना है, हाँ सर। जैसे कोई भी हानि और लाभ होगा तो उसको दिखाने की, फिर भी हम चैनल चला रहे हैं तो हमारा कोई कसूर नहीं है इसमें। नहीं नहीं, आपका क्या कसूर है, ये दिखाना, ये हाँ, दिखानी जरूरी होती है। समाधान तो जैसे प्रशासन करेंगे। प्रशासन करेगा, हम अवगत कराएंगे तभी करेगा। और इसके बारे में मीटिंग रखी है और तुरंत ही इस पे हम करेंगे। सर का सारा स्टाफ का कहना है कि समाधान हम लिख कर दे गए हैं, पंचायत भी, सरपंच साहब भी आ गए यहाँ पर, और यहाँ पर समाधान है वो जल्दी से जल्दी हो जाएगा। और मैं यहाँ पर आ ही गया तो हमारे पंचायत के जो प्रमुख राजा सरबिकान के जैसे सरपंच पति साहब है, उनसे मैं थोड़ा निवेदन करूँगा कि हमारे से हम आपसे सबसे पहले तो चैनल के माध्यम से आने के लिए बहुत बहुत बधाई हो सरपंच साहब को। और मैं जो ये कार्य कर रहा हूँ उसके विषय में हमें बता दीजिए। पानी तो है वो एक भगवान की कुदरत की कह रहे, तो बिशन सिंह जी राठौड़ है, बिशन सिंह जी से मैं निवेदन करूंगा कि हमें थोड़ा आशीर्वाद दीजिए इस चैनल के विषय में कि हम गलत तो नहीं चला रहे हैं। ना गलत कौन चला रहे हो, सही है, सोशल मीडिया जमाना होगा। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत चैनल पे बधाई हो, उन्हें बताइए। आप पहली बार आए हो हमारे चैनल पे। हाँ, आगे भी कोई भी इंटरव्यू हो गए तो हम आपके पास आते रहेंगे, जरूर जरूर। क्योंकि हमें एक ऐसे चाहते हैं कि हमारे राजा सरबिकान का भी एक चैनल चले। जरूर चले। क्यों सरपंच साहब, बहुत बहुत बधाई हो आपको। आगे भी यहाँ पर स्टाफ और भी आए हैं,
सर जी नमस्कार जी, कैसे बैठे हो ऐसे? नमस्कार सर। और क्या हाल चाल है? एकदम बढ़िया है, ठीक है, हाल चाल है। ये हमारे सर है, वो सबसे सीनियर सर है, तो रणवीर जी सारण। तो सर आज जो बरसात के विषय में हम आ गए कि थोड़ा ये इधर से देख लें, तो आपका ये क्या अनुमान लगता है, ये हालात ऐसे क्यों है? अब हालात पीछे सरपंच साहब के द्वारा ये जो पानी निकासी की जो समाधान किया गया था, 5-6 साल तक किसी प्रकार की समस्या नहीं रही। अब की बार सरपंच साहब के द्वारा जो टॉयलेट और बाथरूम बनाए जा रहे हैं, तो उसकी नींव खोदने के लिए गांव से पानी है वो विद्यालय के अंदर आ गया, तो जिसमें अच्छा जो नाली थी उस नाली में वो चिकनी मिट्टी जमा हो गई। अच्छा। इसके कारण ये समस्या आई है। तो इस समस्या को देखने के लिए आज सरपंच साहब भी हमारे विद्यालय में आए हुए हैं, और इन्होंने एक जनरेटर का कहा है कि विद्यालय को मैं परमानेंट जनरेटर दे दूंगा, हाँ। जिसके कारण है आप जब भी बरसात या समस्या है तो तुरंत इस पानी को बाहर निकाल सकते हैं। हमारे प्रमुख विद्यालय के टीचर है रणवीर जी सारण, वो इसमें सीनियर टीचर है, प्रिंसिपल नहीं है, सीनियर टीचर है। उसका कहना है कि ये कुदरत, भगवान की कुदरत है, गांव से बाहर से पानी आ गए, उसकी व्यवस्था सरपंच साहब आई है, कुछ न कुछ जरूर होगी, लेकिन होनी जरूरी है। क्योंकि एक सर, जैसे हमारे सर को बोलेंगे हमें, जैसे गुरुजी, मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप इस स्कूल के विषय में आगे लिख कर दें कि यहाँ पर कोई ट्यूबवेल वगैरह और ऐसा आपकी रिपोर्ट से नहीं होता है? ऐसा है कि हम स्थानीय स्तर पर जो थोड़ी बहुत व्यवस्था है वो विद्यालय स्तर पर कर सकते हैं, लेकिन ऑल ओवर अगर कोई बड़ी समस्या आती है तो हम सरपंच साहब से और हमारी एसडीएम से उनसे निवेदन करते हैं। सरपंच साहब ने हमारी बात को सुना और वो सरदार सर से यहाँ इस समस्या के समाधान के लिए आए हैं, और जनरेटर वाली व्यवस्था हो जाएगी। उसके बाद में सरपंच साहब प्रधान स्तर पर भी ये कह रहे हैं कि भाई दूसरी कोई नाली की व्यवस्था हो जिससे इसका स्थायी समाधान हो, और जब तक स्थायी समाधान नहीं होता है तब तक पानी निकासी के लिए इन्होंने जनरेटर इस स्कूल को डोनेट कर दिया है। तो सरपंच साहब का मैं इस चीज के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। हम जो ये समस्या दिखाते हैं ये कोई गलत तो नहीं है? नहीं, समस्या ये विद्यालय की समस्या है। विद्यालय राजा सर बिकान में तो ये अभिभावकों की भी समस्या है, स्टूडेंट्स की भी समस्या है और स्टाफ की भी समस्या है। विद्यालय नहीं चलेगा तो सारे प्रभावित हो रहे हैं, तो इस समस्या को तो उजागर करना चाहिए ताकि जल्दी से समाधान हो। मैं आपके चैनल को भी इस चीज के लिए धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस समस्या को प्रमुखता से उठाया, जो आज इस राजा सर बिकान गांव की सबसे बड़ी समस्या है। आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीटी ब्लॉग्स यूट्यूब और फेसबुक देखते हो? बिल्कुल, मैं वीटी ब्लॉग्स देखता हूँ। हमारे पास कमेंट भी आते हैं, देखते हो? हमें तो ऐसे ही बिल्कुल मैं वीटी ब्लॉग्स देखता हूँ, और आपकी जो सार्वजनिक समस्या से संबंधित जितने वीडियो है उनको मैं देखता भी और कमेंट करता हूँ, और आपको धन्यवाद देता हूँ एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद सर को। और आगे भी हमारे जाने पहचाने सर है, उनसे थोड़ा परिचय और करेंगे। जैसे और तो एक सारे से परिचय तो करनी हम इतना टाइम नहीं है, लेकिन सर नमस्कार जी। नमस्कार सर, नमस्कार। और क्या हाल चाल है? बस बढ़िया है सर। कैसे हो? बढ़िया है सर, आप बताओ। सबसे पहले तो आप बताइए, आपके ग्रामीण क्षेत्र में बारिश कैसी है? हमारे क्षेत्र में बारिश नहीं है, बारिश आपने ले रखी है सारी। मैं आपका थोड़ा सा आपका नाम भूल गया, नाम बताने की कोशिश। सर मेरा नाम अमरचंद सांडेला है। अमरचंद जी सांडेला हमारे जाने पहचाने टीचर है, और कई दिनों से हमारी जान पहचान भी है। क्यों अमरचंद जी, हमारी आपकी जान पहचान है ना? हाँ जान पहचान है। अब आप लड़के की शादी में गए थे ना? हाँ, लड़के की शादी में गए थे, तो इसलिए हमें दिखाना जरूरी है कि अमरचंद जी को भी यहाँ हमारे चैनल के माध्यम से दिखाई। तो आज थोड़ी बारिश अच्छी हुई, इस वजह से हमारा संपर्क बन गया और हम आ गए यहाँ पर। नहीं, बहुत बढ़िया काम है। आपने ये जो स्कूल की समस्या है वो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बता रहे हो, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। चलो, सारे स्टाफ से मैं बातचीत भी कर ली और सभी वातावरण कर चुका। अब एक बार मैं थोड़ा पानी और दिखा देता हूँ, क्योंकि पानी दिखाना जरूरी है, सारों को पानी दिखाना जरूरी है। ये हालत इसी राजा सरबिकान की ये कल इसी बरसात से हुई थी, ये हालात है देखिए। तो इसका समाधान यहाँ पर हमें, यहाँ पर आए तो प्रशासन, जनप्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद मिले, और इस समाधान का जो भी समाधान है वो करने के लिए यहाँ पर जुटे हैं। जल्दी से जल्दी हो जाएगा ऐसा बोल रहे हैं। जय हिंद साथियों, अगली सेवा में हम फिर हाजिर हो गए, तब तक हम लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।